अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर सामिस क्लिनिक। आज एक रेमेडी और आज की रेमेडी है सुहागा से बनी हुई बोरेक्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बोरेक्स जो है ये किन किन डिजीज में यूज होती है, इसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इसके की पॉइंट्स क्या है, इसकी गोल्डन सिम्टम्स क्या है और इसको किस डोज में यूज करना चाहिए। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई एम डॉक्टर स्मीना सामी, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, पास्ट 24 ईयर्स। बोरेक्स जो है वो नेट्रम फैमिली की मिनरल किंगडम की एक मेडिसिन है जिसकी जो की एक कॉन्स्टिट्यूशनल की सिम्टम है हाइपर सेंसिटिविटी। इसकी हर सिम्टम के अंदर, हर डिजीज के अंदर आपको ये जो एक सिम्टम है हाइपर सेंसिटिविटी वो देखने को मिलेगी, जिसमें बोरेक्स को यूज करके मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में बहुत गुड रिजल्ट देखे और जो बहुत ज्यादा यूज होती है जिन डिजीजेस को क्योर करने में। उसमें जो सरफहरिस्त नाम है वो है माउथ अल्सर का, मुंह के अंदर छाले बन जाना। मुंह के छाले जो स्पेशली उन पेशेंट में जो बनते हैं मेडिसिन के बाद क्योर होते हैं और फिर बन जाते हैं, यानी कि दोबारा से रीअकरिंग कंडीशन रहती है माउथ अल्सर्स की। मुंह के अंदर जो छाले होते हैं उनके 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं, उनमें सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही डिस्कंफर्ट पेशेंट को बना रहता है, उसको खाने पीने बोलने में बहुत मुश्किल आती है। जो सेकंड है उसमें रेडनेस होती है, थर्ड जो है उसके अंदर ब्लीड कर जाता है और फोर्थ जो है उसमें बर्निंग सेंसेशन पाई जाती है। अगर माउथ अल्सर्स आपको बार बार हो रहे हैं और उनमें ये 4 पॉइंट्स है, हाइपर सेंसिटिविटी है, बर्निंग सेंसेशन है, ब्लीडिंग है, रेडनेस है और डिस्कंफर्ट है, तो आपने चुप करके बोरेक्स को लेना है। और नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है ओरल थ्रश। ओरल थ्रश जो है ये एक फंगल इन्फेक्शन है, इसमें जुबान के ऊपर व्हाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं, मुख्तलिफ हैं, किसी में पिंक, रेड, मुख्तलिफ पैचेस बन जाते हैं। ये जो ओरल थ्रश है ये पैचेस में पेशेंट बहुत डिस्कंफर्ट, इसको हाइपर सेंसिटिविटी और इसके अंदर बर्निंग बनी रहती है। जो इसकी सिम्टम है वो है एंजाइटी की। एंजाइटी जो है वो एंजाइटी है टूवर्ड डाउनवर्ड्स, मूव टू डाउनवर्ड्स, यानी कि नीचे की तरफ आने की, ऊपर से नीचे की तरफ आने की एंजाइटी पेशेंट में पाई जाती है। पेशेंट अगर पहाड़ से या किसी भी ऊंचाई से जब वो नीचे की तरफ आता है तो वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है। स्पेशली बच्चे जब स्टेयर्स ऊपर से नीचे उतर रहे होते हैं तो अक्सर अपनी मदर को कहते हैं मुझे उठा लो, वो अक्सर ये कहते हैं मैं गिर जाऊंगा। और अगर पहाड़ से नीचे की तरफ आ रहे हैं और उनको एंजाइटी आ जाती है कि मुझे कोई नुकसान पहुंच जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में बोरेक्स जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। इसमें जो फियर है वो फियर टू डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ आने का फियर है, जो उसकी तमाम वो जिस वक्त पेशेंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है उसकी तमाम तर सलाहियतों पे ये फियर जो है वो काबू पा लेता है और वो अपने कामों को, अपनी सोच, अपनी थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। रैशेस की पेशेंट्स के अंदर, स्पेशली बच्चों में, इन्फेंट्स में अगर नैपी रैश हो जाता है, बार बार लंबा यूज कर रहे हैं, पैम्पर लगा रहे हैं, उतार रहे हैं, और पेशेंट बच्चा जो है, इन्फेंट जो है वो अक्सर नैपी रैश का ही शिकार रहता है। थोड़े दिनों बाद दोबारा से नैपी रैश हो जाता है जिसमें बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी है, जिसके ऊपर रेडनेस और बाजवा ईचिंग के साथ ब्लीड भी हो जाता है और बच्चे का वो जख्म खाम में बन जाता है। तो उसके लिए भी एरिया को अच्छी तरह साफ करके आप उसकी बोरेक्स की क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑइंटमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। और बोरेक्स आप उसको ग्लूबिल्स में डाल के चंद डोजेस सुबह दोपहर शाम खिलाएं, या ग्लूबिल्स को पानी में मिक्स, इन्फेंट्स है तो जाहिर ग्लूबिल भी वो फंसाएगा पक्का, या रालों के साथ मुंह से बाहर निकाल देगा। तो उसके लिए हाल बेहतरीन यही है कि आप उसको थोड़े से पानी में 1 सिप वाटर के अंदर 5 से 6 ग्लूबिल्स डाल के उसको मिक्स कीजिए, उसका पानी दिन में 5 से 6 दफा उसको पिला दीजिए। विद इन 3 डेज उसकी जो रैश होने की टेंडेंसी है वो कम होने लगेगी और उसकी रैशेस क्योर हो जाएंगी। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है सिम्टम फीमेल में वजाइनल डिस्चार्ज की बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छा अफेक्ट करती है और बहुत से पेशेंट्स को इसने क्योर किया है। मेरी प्रैक्टिस में भी इसका जो डिस्चार्ज है वो वाइट होता है, ठीक होता है और उसके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी, बर्निंग बनी रहती है। और पेशेंट एक बात आके कहता है कि उसको ऐसा फील होता है कि उसके वजाइना से कोई खौलता हुआ पानी निकल रहा है, यानी कि उसको बर्निंग सेंसेशन इतनी फील होती है कि उसको लगता है कि जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो खौलता हुआ, उबलता हुआ बॉइलिंग वाटर की तरह है। अगर इस तरह की सिम्टम है कि पेशेंट जो है हाइपर सेंसिटिव है, बर्निंग है, यूरिन बर्निंग भी है, यानी कि अगर वजाइनल डिस्चार्ज की वजह से ही यूरिन बर्निंग होने लग जाती है तो बोरेक्स बेहतरीन मेडिसिन है जो वजाइनल डिस्चार्ज को खत्म करेगी
और वो बर्निंग को, सेंसेशन को खत्म करेगी। और ये जो फीलिंग है कि कुछ उबलता हुआ पानी निकल रहा है और वो जो पेशेंट को बहुत डिस्कम्फर्ट फीलिंग्स देता है, उस फीलिंग्स को खत्म करेगी। नेक्स्ट जो सिम्टम है, पीस की वजह से ये कोल्ड सोर्स होते हैं कि पेशेंट के मुंह के किनारों पे, पेशेंट के लिप्स के ऊपर फुल ऑफ लिक्विड, छोटे छोटे से वो दाने से बनते हैं जिनके ऊपर पूरा मवाद भरा हुआ होता है, पानी भरा हुआ होता है, और वो बहुत ही ज्यादा पेन कर रहे होते हैं। उसमें रेडनेस होती है, उसमें बर्निंग सेंसेशन होती है, तो उसमें भी बोरेक्स बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन स्पेशली नेल्स, हाथों के नाखूनों में और पैरों के नाखून, अगर उनमें इस तरह की फंगल इन्फेक्शन हो जाती है और बार बार हो रही है, जो बहुत ही बुरी लगती है, उसके अंदर भी पेशेंट को बर्निंग सेंसिटिविटी पाई जाती है, तो बोरेक्स ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। थोड़ा टाइम जरूर लेगी, लेकिन ये उसको क्योर कर देगी। एक्जिमा में बहुत अच्छा काम करती है। वेट एक्जिमा, कि एक्जिमा होता है पेशेंट को, उसके अंदर ईचिंग होती है, जब ईचिंग करते हैं तो कुछ डिस्चार्ज होता है और वो डिस्चार्ज जहां पे लगेगा दोबारा से एक्जिमा बना देगा। तो वेट एक्जिमा जिसके अंदर बर्निंग सेंसेशन, हाइपर से हाइपर सेंसिटिविटी एंड ईचिंग पाई जाती है, रेडनेस विद रेडनेस, तो भी बोरेक्स बहुत अच्छा काम करती है। इसकी जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है इन्फेंट्स, बच्चों के अंदर ओरल थ्रस्ट। बच्चों के मुंह के ऊपर जो फीडर, इन्फेंट्स से छोटे हैं, फीडर पीते हैं, दूध पीते हैं, लेकिन उनके मुंह के अंदर ये जो एक मैप टाइप पूरा बन जाते हैं, पैचेस, मैप टाइप वाइट पैचेस बन जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज्यादा रोता है, दूध ठीक तरह नहीं पीता है और बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, तो उसमें भी बोरेक्स बहुत है। कोलाइटिस में और गैस्ट्रोटाइटिस में बहुत अच्छा काम करती है। आपके मुंह से मकत तक, कोलाइटिस में कि अगर कहीं पर कोई अल्सर है, कहीं पर कोई, जहां भी अल्सर है, अल्सर म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, स्पेशली म्यूकस मेम्ब्रेन पे होने वाले अल्सर्स को, म्यूकस मेम्ब्रेन पे होने वाले अल्सर्स को बोरेक्स बिल्कुल क्योर कर देते। तो इस तरह कोलाइटिस में भी ये बहुत अच्छा करते हैं। कि इसको किस डोज में यूज करना चाहिए, इसकी जो सेफ और बहुत इफेक्टिव डोज है वो 3x और 30 है। आप इसको इन्फेंट्स के अंदर तो 3x में यूज करेंगे, और आप अल्सर्स, माउथ अल्सर्स, इन तमाम में आप इसको 30 में यूज करेंगे। आप ऑक्जिमा, वेट ऑक्जिमा में और नेल फंगल इन्फेक्शन में आप इसको 200 में यूज कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट करेगी। आई होप सो कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज कहने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।